2-3 घंटे हो चुके हैं, गोली पड़ुआ अभी तक वो पकड़े नहीं गए। अपने पति मैं भी अपना 3 घंटे गोली पड़ुआ हो गए हैं उनके। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में देर शाम हुई एक घटना ने सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल रविवार शाम कुछ अज्ञात बदमाशों ने हिंदू समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष कमल चौहान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। सूचना से मिली जानकारी के अनुसार नशे के कारोबार की रंजिश को लेकर हिस्ट्री शीटर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पूरा मामला कटघर थाना क्षेत्र में 10 सराया चौकी के पीछे का है। जब वारदात के वक्त मृतक अपने घर की ओर लौट रहे थे, तभी घात लगाए अज्ञात हमलावरों ने मृतक पर ताबड़तोड़ एक के बाद एक गोलियां दाग दी और मौके से फरार हो गए। जानकारी में पता चला कि आरोपी और पीड़ित पक्ष के बीच नशे के कारोबार को लेकर पहले से रंजिश चल रही थी। हमला करने वाले शख्स में एक हिस्ट्री शीटर का नाम भी सामने आ रहा है और मृतक भी हिस्ट्री शीटर था जो हाल ही में जेल से छूट कर लौटा था। वहीं इस हत्याकांड को लेकर पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताते हुए जमकर हंगामा काटा। मृतक की पत्नी ने आत्मदाह की चेतावनी देते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन के लापरवाह रवैये को लेकर सवाल खड़े कर दिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हस्बैंड आ रहे थे, मेरा घर पड़ता है अंदर को, बालाजी पुस्तक भंडार वालों की दुकान के पास में मेरा घर पड़ता है। क्या नाम है पति का आपके? कमल चौहान। और जब वो आ रहे थे घर को तो यहाँ पे सनी दिवाकर ने और ये 5-6 जने थे और इनके साथ अज्ञात भी होंगे, मुझे पता नहीं। इन्होंने कौन कौन थे नाम बताइए। सनी दिवाकर, निहाल विक्की दिवाकर, है, सोनू दिवाकर है, निहाल वाल्मीकि, ये सारे हैं। किस चीज से हमला, किस चीज से क्या है? गोली मारी, गोली एक सिर पे और एक सीने पे मारी है गोली। भागी आई तो वो तो बिल्कुल पड़े थे। अच्छा, क्या स्थिति है पति की आपके? मेरे पति क्या पूछोगे? और यही नहीं, मैं ये बात कहना चाहती हूँ, ये कटघर थाने की डील है, संजय कुमार की डील है, क्योंकि उन्होंने जब इतने 40 मुकदमे और जब फाटक पे वो किसी को धमका रहा है और बार-बार एप्लीकेशन जा रही है तो कार्रवाई नहीं करी, और अगर कार्रवाई करी होती अगर उसे पकड़ा होता, जब वो फिरौती मांग रहा है, हिस्ट्री सीटर है, सनी दिवाकर है, जब वो फिरौतियां मांग रहा है, हमारे पास है कि जो मुकदमा दायर कराया था उसको फिरौती का, एप्लीकेशन दे रहे हैं तो क्या पुलिस को पकड़ना नहीं चाहिए? वो बेधड़क होकर घूम रहा है और उसने मेरे पति को गोली मार दी। ये सनी दिवाकर कहाँ के रहने वाले हैं? सामने घर है। कहाँ का? अच्छा, क्या गली करता नंबर 2 है? बढ़ती है सर, संजय नगर गली नंबर 2 नंबर। गांजा इसमें सट्टा छूट सब चलाता है ये, और मोनूपाल चलवाता है, बीजेपी का कार्यकर्ता, मोनूपाल बीजेपी का कार्यकर्ता है, ये काम करवाता है पुलिस को पैसा देके। गोली मारी थी उसने पहले, अभी कुछ टाइम पहले लाइन पर का कांड हुआ था, दीपक मंत्री को गोली मारी थी उसने, लेकिन वो ये जेल से वो रिहा हो गया, छूट गया, फिर उसने नए कारनामे करे, लेकिन पुलिस वालों को जो पता थी हिस्ट्री सीटर है और इसके नाम की एप्लीकेशन आ रही है तो पुलिस को कार्रवाई करनी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। यहाँ पे कप्तान साहब आए हुए हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपको? कुछ नहीं बोले, हम पकड़ लेंगे बस। तो 2-3 घंटे हो चुके हैं, गोली पड़ुआ अभी तक वो पकड़े नहीं गए। अपने पति, मैं भी अपने आप को 3 घंटे गोली पड़ुआ हो गए हैं उनके, अभी तक कोई पकड़े नहीं गया है। कहाँ भाग गए? लेफ्ट शोरूम पिटुआ बैंक पे, लेफ्ट शोरूम पिटुआ बैंक है, माँ से मिलकर आए थे। कितने बजे घटना हुई थी? ये घटना हुई है करीब 2-2.5 घंटे पहले। वहीं मामले की सूचना मिलते ही एसएसपी सतपाल अंतिल और एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि घटना के वक्त मृतक अपने घर की ओर लौट रहे थे। फिलहाल पीड़ित परिजनों की शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है और जिन लोगों का नाम सामने आया है उनकी तलाश जारी है। यहाँ थाना कटघर क्षेत्र में ये करबला एरिया है। यहाँ पे एक कमल नामक व्यक्ति थे जो अपने घर की तरफ जा रहे थे, उनका घर पास में ही, उनके ऊपर अटैक हुआ है, उसमें उनको गोली लगी है। उसके बाद उनको तत्काल यहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया, उनकी मृत्यु हो गई। उसमें हम लोगों ने परिवारीजनों से बातचीत की है और उसमें उनके द्वारा कुछ व्यक्तियों के ऊपर संदेह व्यक्त किया गया है। हम लोगों ने अभी परिवारीजनों से तहरीर लेने के लिए कहा है, तहरीर दी जा रही है। उन लोगों के द्वारा ये बताया गया कि कुछ लोग हैं जो इनके साथ संभवतः किसी बात को लेकर रंजिश है और उनके द्वारा ही संभवतः इस घटना को कारित किया गया है। इसमें हम लोग तहरीर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तहरीर मिलते ही हम लोग अभियोग पंजीकृत करेंगे। बहरहाल यहाँ से मौके से जो छानबीन की गई है, जो पूछताछ की गई है, उसमें जो व्यक्ति या मामलों के
इस तरह से जो इसमें इन्वॉल्व होने प्रतीत हुए हैं उनके लिए हम लोगों ने टीमें लगाई हैं। हमारी जो एसओजी की टीम है, हमारे थाने से 4-5 टीमें लगी हुई हैं। हम लोग बहुत जल्दी उन लोगों को अभी हिरासत में लेंगे और जो तहरीर में जो चीज़ें आएंगी उसके हिसाब से भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और बहुत जल्दी हम इस घटना को। मृतक के परिवार ने पुलिस की पूछताछ में कुछ लोगों पर हत्या का संदेह जताते हुए कुछ लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दी है। बताया जा रहा है कि मृतक कमल की कुछ लोगों के साथ रंजिश चल रही थी और संभव है कि उन्हीं लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया हो। बहरहाल पुलिस पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर कार्रवाई कर रही है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।